सर इधर, सर इधर, अब इधर भी देखा कुछ नहीं, ऐसे कर देंगे। एक बार बस प्लीज, थैंक यू। ऐसे हो गया ना यार। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव में कईयों विधानसभा में जैसे हमारे पोलिंग ऑफिसर के साथ मतदाताओं का निरीक्षण किया बताया, तो लेकिन जो हमको अधिकृत तौर पर देते हैं यानी पार्टियों को और उम्मीदवार, इसमें जैसे है वैसे ही, तो इससे काम नहीं होता, तो इससे काफ़ी तनाव पैदा हो गया है। इसलिए हम आपसे हमारा इतना ही आग्रह है, यानी पोलिंग ऑफिसर के पास जो मतदाता सूची होगी वो मतदाता सूची अधिकृत उम्मीदवार के पास नहीं है। कमिश्नर, कलेक्टर, आरओ और उसको लगा दें जितना बिल्कुल। यदि ऐसे ध्यान में आएगा, ये सब करने के बाद भी होगा, उस सूची में अंतर मिलेगा, तो हम क्या करें? चुनाव प्रक्रिया जब चालू है वोटिंग के दिन ऐसा उसमें अगर कोई ऐसी लिखी है और उसकी प्रति नीचे डाउन द लाइन तक, क्योंकि अभी ये पर्ची वगैरह भी हम लोग बांट रहे हैं, जो वोटर स्लिप है उसकी बात तो नहीं करती है। 29 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फाइनल आ गई है। अब वो उसके डिस्पोजल में करीब 8-10 दिन का स्टैट्यूटरी टाइम रहता है जो एक्ट देता है, तो वो लगभग 8 नवंबर तक समाप्त हो जाता है। तो वो उसी सूची से उस दिन पोलिंग एजेंट बैठेगा, पोलिंग एजेंट वही लिस्ट लेके बैठेगा। चुनाव आयुक्त को मिले, हम चुनाव आयोग से एक ही मांग कर रहे हैं, जो पोलिंग ऑफिसर के पास मतदाता सूची रहेगी वैसे मतदाता सूची अधिकृत हमारे उम्मीदवार के और पार्टियों के साथ भी होना चाहिए। हाल में जो छत्तीसगढ़ में कल चुनाव हुई, मतदान हुई, वहाँ पोलिंग ऑफिसर के पास जो मतदाता सूची होते थे उसमें कई निरसन हम देखे, यानी एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3000 से 5000 मतदाताओं को हटाए गए थे। ये पूरा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए हमने चुनाव आयुक्त से यह आग्रह किया, जल्दी से जल्दी आपका फाइनल मतदाता सूची सभी उम्मीदवारों को और सभी पार्टियों को दिलवा दीजिए, और जो फाइनल सूची का एक सीडी आप अधिकृत पत्र के साथ वितरित करेंगे, वही सूची पोलिंग ऑफिसर के पास भी होना चाहिए। हमारी ये प्रतिनिधि मंडल हमने ये भी मांग किया, यानी यदि 25 तारीख को ये दोनों सूचियों में कोई अंतर आएगा, यानी जो उम्मीदवारों के पास सूची रहेगी और अंदर पोलिंग ऑफिसर के पास जो सूची रहेगी उसमें अंतर आएगा, वो अनामली को, वो विसंगति को दूर करने के लिए, तुरंत दूर करने के लिए चुनाव के प्रक्रिया के संदर्भ में निराकरण के लिए चुनाव आयोग तैयार रहना चाहिए। उसके बारे में जो निर्देश प्राप्त करना चाहिए वो निर्देश केंद्रीय चुनाव आयुक्त से प्राप्त करिए, ऐसे हमने आग्रह किया। मित्रों, जैसे आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ के चुनाव आयुक्त के सामने रखा, कल भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त संपत जी को मिलेगी और ये विसंगति को उनके समक्ष में भी रखेगी और इस विसंगति को दूर करने के लिए, निराकरण करने के लिए उपाय का मांग भी हम करने वाले। कोई डर नहीं है, लेकिन प्रश्न इतना ही है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का ये मांग है, यानी
यदि अधिकृत सूची होगा, वो एक ही अधिकृत मतदाता सूची होना चाहिए। ऑथराइज्ड वोटर लिस्ट एक ही होना चाहिए, यानी पोलिंग ऑफिसर के पास एक ऑथराइज्ड लिस्ट और जो अधिकृत उम्मीदवार है उनके पास एक अधिकृत सूची अलग से और पार्टियों के पास अलग अधिकृत सूची, ऐसे दो अलग अलग तरीके के अधिकृत सूची नहीं बन सकती। लाखों लोग मतदान से वंचित रहे, ये हर बार होता रहा है और चुनाव आयोग भी उसके संज्ञान में भी ये है। हर बार चुनाव आयोग इसको दूर करने की, इसको निवारण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा मांग इतना ही है, जो पोलिंग ऑफिसर के पास सूची होगा वही सूची उम्मीदवारों के पास और पार्टियों के पास भी होना चाहिए। उन दोनों के बीच में कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। विसंगति होने से और मतदाताओं का नाम काटने से बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी।